बात साल 2013 की। विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं। उनसे ठीक 4 महीने पहले बीजेपी के एक कद्दावर नेता, उस समय के तत्कालीन मंत्री, उनकी एक सीडी सामने आ जाती है अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए, और वो सीडी मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देती है। इतना भूचाल कि उस मंत्री को अपने पद गंवाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है और छवि धूमिल होती है सो अलग। और जो नौकर है, वो नौकर सरकारी नौकरी की चाहत में इन मंत्री साहब के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर होता है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। बात साल 2013 की। मंत्री जी, जिनका नाम है राघव जी, साल 2013 में तत्कालीन वित्त मंत्री, कद्दावर नेता, संघ से जुड़े हुए। इनके यहां एक नौकर काम करता है जिसका नाम होता है राजकुमार। राजकुमार नाम का नौकर इन मंत्री साहब का ख्याल रखता है, इनकी पूरी सेवा करता है, और सेवा हर तरीके से, चाहे वो घर का काम हो या फिर मंत्री साहब को खुश करने का काम हो। राजकुमार नाम का ये नौकर आखिर ये सब काम मंत्री जी की खुशी के लिए कर क्यों रहा था? क्योंकि राजकुमार को चाहत थी सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी राजकुमार पाना चाहता था। इतने बड़े मंत्री जिनका नाम चलता था मध्य प्रदेश में, देश में, राघव जी संघ से जुड़े हुए बड़े नेता थे। तो राघव जी को खुश करने के लिए राजकुमार उनके साथ हर तरह के काम करने को मजबूर था। कई सालों से, कितने दिनों से कर रहा था, ये राजकुमार ही जानता है। लेकिन जब राजकुमार ये सारे काम मंत्री जी के साथ कर रहा था और राजकुमार की चाहत थी सरकारी नौकरी, जब राजकुमार को ऐसा लगने लगा कि अब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है या मंत्री जी का वो शिकार हो चुका है, तो राजकुमार 7 जुलाई को एक FIR दर्ज करवा देता है, जिसमें ये बातें खुद राजकुमार बता रहा है पुलिस को। अब इतने बड़े मंत्री हैं, उनकी बात पर कोई यकीन तो करेगा नहीं। क्या सबूत है कि आपके साथ कुछ हुआ है? तो राजकुमार इसकी वीडियो तैयार करवाता है एक दूसरे नौकर के सहयोग से। उसको बाकायदा जो भी रिकॉर्डिंग के लिए सामान चाहिए होता है वो राजकुमार दे देता है। और जैसा कि इस कहानी में बताया जाता है कि बीजेपी के एक और नेता हैं, वो इसका सहयोग करते हैं इस राजकुमार नाम के नौकर का। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात राजनीतिक गलियारों में आ जाती है कि राघव जी के साथ इस तरीके से सीडी कांड हो चुका है। तो ये जो सीडी बनती है, जो राजकुमार बनाता है, वो सबूत के तौर पर पेश कर देता है। और जब मार्केट में सीडी आ जाती है तो मंत्री जी को अपना पद गंवाना पड़ता है, मंत्री जी को जेल में जाना पड़ता है और मंत्री जी की छवि धूमिल होती है सो अलग। लेकिन ये इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं होता। मंत्री जी इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। मंत्री जी पर मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए, लेकिन नहीं देते हैं। तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे कहलवाया जाता है राघव जी को, तब जाकर के इस्तीफा होता है। और जब इस सीडी मार्केट में आती है, उसके 2 या 3 दिन पहले से कांग्रेस इसको पूरा मामले को उछालने लगती है और उसके कुछ दिन बाद ये सीडी आ जाती है। कई सालों तक ये केस चलता रहता है हाई कोर्ट में। 2013 की बात है, करीब 10 साल इस पूरे केस को होते हैं। और जब ये सीडी आती है तो इस सीडी में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आती हैं और मंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर भी कई बातें चौंकाने वाली सामने आती हैं। बताया जाता है कि मंत्री जी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, मंत्री जी की नज़र कमज़ोर थी, मंत्री जी डायबिटीज के भी शिकार थे, हृदय जो रोग हैं उनके भी शिकार थे। उसके बावजूद जब सीडी सामने आई तो देख करके मंत्री जी को हर कोई हैरान था कि मंत्री जी इतने अस्वस्थ होते हुए, इतनी बीमारी होते हुए भी इतनी क्रिया कीड़ा कैसे कर रहे हैं। सीडी में कई तरह के दृश्य आते हैं
जिन्हें देख करके हर कोई हैरान रह जाता है। मंत्री जी राजकुमार के साथ जब कृत्य कर रहे होते हैं तो उसे बोलते हुए भी नजर आते हैं कि मेरी राजकुमारी उस नौकर को कहते हैं। और जब ये केस इतने सालों से चल रहा होता है तो अब इसमें जो हाई कोर्ट में जो दलील दी जाती है इनके वकील की तरफ से, वो ये दी जाती है कि किसी भी तरह की जबरदस्ती इसमें साबित नहीं होती है कि मंत्री साहब किसी भी तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है जिसमें साफ तौर पर यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वयस्क हैं और ऐच्छिक अपनी इच्छा अनुसार अगर समलैंगिक संबंध बना रहे हैं तो किसी भी प्रकार का अपराध साबित नहीं होता। एक वेबसाइट में ये वकील साहब के बारे में बताया गया है कि उन्होंने दलील दी है। उस आधार पर इन राघव जी को अभी कुछ दिन पहले उनकी एफआईआर निरस्त कर दी गई है और उन्हें इस मामले में अब आसानी हो गई है, उन्हें छुटकारा मिल गया है, एफआईआर को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन यह कहानी इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में अब आगामी विधानसभा चुनाव भी है और यह घटना है 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले की, करीब 4 महीने पहले की। तो ये पूरी कहानी सुनाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि विधानसभा चुनाव भी आने को है और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ खुलासे समय समय पर होते रहते हैं। चाहे हम बात करें पेन ड्राइव की, कमलनाथ भी कई बार कहते हैं कि मेरे पास एक हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, लेकिन दिखाते नहीं है आखिर क्या है उस पेन ड्राइव में। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इस प्रकार की चीज़ें फिर से देखने को मिल सकती हैं कांग्रेस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा? और ये जो पूरा सीडी कांड है, इस सीडी कांड पर आप लोग क्या सोचते हैं? कौन गलत था, कौन सही था, वो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।